This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. रेप के आरोप में सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से परिजनों व नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बुधवार को सांसद राकेश राठौर से किसने मुलाकात की और इस दौरान उनसे क्या कुछ बातचीत रही, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि आज सांसद राकेश राठौर से जेल में कौन मुलाकात करने पहुंचा, क्या क्या बातचीत हुई उनके बीच और क्या कोई मीडिया के सामने बयान आया है? आप बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर पर रेप के आरोप लगने के बाद से 30 जनवरी से लगातार सीतापुर जेल में वो निरुद्ध चल रहे हैं और इस दौरान उनसे मुलाकातों का भी दौर जो है लगातार जारी है। वहीं परिजन लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी बीच में उनकी पत्नी नीलकमल राठौर ने भी मुलाकात की थी। और अगर हम बात करें प्रियांशु मुलाकातों की, तो आज तीसरे हफ्ते की दूसरी मिलाई के दौरान जो है सांसद राकेश राठौर के भतीजे शशांक राठौर, उनके कार्यालय सलाहकार वसी अहमद और एक अन्य अजीत कुमार ने जो है मुलाकात की। मुलाकात जिस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको कि पर्ची लगती है, पर्ची लगने के बाद उनकी मिलाई होती है और जो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल होता है, यानी कि जेल का जो नियम है, पर्ची लगाकर ही मुलाकात की जाएगी। और वो आज मुलाकात उन्होंने जो है तीसरे हफ्ते की दूसरी मिलाई जो आज पूरी कर ली है। मुलाकात में करीब बताया जा रहा है कि ये 40 से 45 मिनट जेल के अंदर मुलाकात चलती है और मुलाकात की वजह जो बताई जाती है वो प्रपत्रों पर, दस्तावेजों पर, पत्रों पर साइन की बताई जा रही है। स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना गया इस दौरान। शशांक राठौर जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने इंडिया से बातचीत के दौरान बताया है, इंडिया को जानकारी दी है कि जब सांसद राकेश राठौर से मुलाकात उन्होंने की तो अंदर उनका कुशल क्षेम जाना, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और इसी बीच जो है उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। साथ में एक सबसे बड़ी बात प्रियांशु उन्होंने जो बाइट में कही अपने, वो बताया कि जो उनके पास साक्ष्य है, यानी कि जो सांसद पक्ष के साक्ष्य हैं वो मजबूत हैं। अगर हम पहले दर्शकों को सुनाना चाहें तो पहले बाइट वो सुना देने, अगर आप प्रियांशु कहें तो पहले वो बाइट सुना दे दर्शकों को। कुछ नहीं, नॉर्मल मुलाकात थी, कुछ पत्र पे साइन हुए और हालचाल लिया बाहर का, बस कोई खास नहीं। बेल का पूछा, कोर्ट का। सुनवाई कब है कोर्ट में? सुनवाई कल है। और कुछ नहीं खास। सुनवाई की डेट पर कब भिजवाए थे यहाँ सीतापुर से? अब इसकी मुझको नहीं जानकारी है, जो काम देख रहा होगा उसको जानकारी होगी। कईयों लोग लगे हैं व्यवस्था में, तो वो सब लोग को जानकारी होगी। क्या लग रहा है मतलब अभी न्यायालय पे है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, कोर्ट पे है। हमारे साक्ष्य मजबूत हैं और बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से सांसद राकेश राठौर के भतीजे शशांक राठौर ने इंडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो उनके पास साक्ष्य हैं वो साक्ष्य मजबूत हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मुलाकातों के दौर में आज जब जिस तरह से मुलाकात की है सांसद राकेश राठौर से जेल में मिलने के लिए, तो वो अपने कपड़े कुछ जो है उन्होंने जो मंगवाए थे और कुछ खाने पीने की सामान जो है वो जेल में गया था। बाकी बताया है कि कोई भी दिक्कत अंदर उन्हें नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, सभी हालचाल उनका जाना वो भी उन्होंने बताया सही है। वहीं उसके बाद जो मुलाकात है ये दूसरी मुलाकात है तीसरे हफ्ते की और अभी जो है बीते सोमवार को जो मुलाकात की थी वो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने मुलाकात की। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मामला जो भी है वो न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय पर उन्हें भरोसा है, ऐसा दिनेश कुमार सिंह ने भी कहा था। और साथ में आश्वासन भी दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी है
वो सांसद राकेश राठौर के साथ में और उनके परिवार के साथ में प्रियांशु खड़ी है। और जो उनकी वैचारिक लड़ाई है, इसके लिए बताया गया है कि जेल गए थे, और जेल गए हैं क्या मतलब जेल में है वो, क्योंकि उनकी वैचारिक लड़ाई थी। और इसी वैचारिक लड़ाई के चलते वो लड़ाई जो है बंद नहीं होगी, वो लड़ाई आगे चलती जाएगी प्रियांशु। जी निशांत, एक जानकारी अहम और चाहेंगे कि क्या इस जो वॉइस रिकॉर्डिंग का मामला है, उस मामले में क्या कोई नई अपडेट आ रही है? हाँ प्रियांशु, बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि 7 फरवरी को जो है सीजेएम कोर्ट के द्वारा शहर कोतवाली पुलिस को अनुमति दे दी गई थी, यानी कि जो प्रार्थना पत्र था वो उसको अलाउ कर दिया गया था सीजेएम कोर्ट के द्वारा सांसद की वॉइस सैंपलिंग को लेकर के। लेकिन अगर इसमें बात करें तो बड़ी बात निकल के सामने आई है कि अभी तक जो है एफएसएल ने कोई भी समय नहीं दिया है, यानी कि सांसद की वॉइस मैचिंग के लिए अभी उन्होंने कोई भी अनुमति नहीं दी है। तो ये माना जा रहा था कि 7 फरवरी को जब कोर्ट ने प्रार्थना पत्र शहर कोतवाली पुलिस की जो है वो अलाउ कर दिया था कि जाकर सांसद राकेश राठौर की वॉइस मैचिंग कराने के लिए लखनऊ जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वहां ले जाया जाए। लेकिन जिस तरह से नियम होते हैं कि परमिशन मिलने के बाद ही जो है सांसद की वॉइस मैचिंग कराई जाएगी, लेकिन अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र जो है लखनऊ, वहां से कोई भी प्रियांशु परमिशन नहीं मिली है। अहम जानकारी प्रियांशु अगर हम दे दें आपको, तो सांसद राकेश राठौर के पक्ष की तरफ से जो है जमानत याचिका वो हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है, और अब 20 फरवरी को उस पर सुनवाई होनी है। तो सभी की निगाहें भी जो है 20 फरवरी पर टिकी हैं, और 24 फरवरी तक जो है उन्हें न्यायिक सुरक्षा में जो है सीतापुर जेल में रखा गया। पंशु जी बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि सीतापुर जिला जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और आज बुधवार को उनके भतीजे शशांक राठौर और जो सलाहकार हैं, जो कार्यालय का काम भी देखते हैं, वसीउल्लाह खां या वसी अहमद भी उन्हें कहते हैं, इसके साथ ही अजीत कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान जो है उनसे कुशलक्षेम जाना और कुछ प्रपत्र थे उन पर हस्ताक्षर भी कराने थे। जैसा कि उनके भतीजे जब जेल से मिलाई करके वो बाहर आए, उन्होंने यहाँ तक मीडिया से कहा कि उनके साक्ष्य मजबूत हैं, कोर्ट में वो पेश किए जाएंगे, और उन्होंने भरोसा जताया न्यायालय पे कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को जमानत मिलेगी, और इस मामले में हाई कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होनी है सांसद की जमानत याचिका को लेकर। और सांसद ने इस बार अधिवक्ताओं की जो है अधिवक्ताएं बढ़ाए हैं अपने पैनल में, लंबी चौड़ी फौज उतारी है। अब देखना होगा 20 फरवरी को राहत मिलती है उनको या नहीं मिलती हाई कोर्ट से, ये भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ जो वॉइस सैंपलिंग का मामला था, उसमें जो सीतापुर की सीजेएम कोर्ट है उन्होंने अनुमति दी थी, सीतापुर पुलिस के प्रार्थना पत्र को अलाउ किया था, लेकिन एफएसएल ने अभी मंजूरी नहीं दी है या अनुमति नहीं दी है, जिस कारण से सांसद को लखनऊ में जो महानगर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वहां नहीं ले जाया जा सका है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि 20 फरवरी को सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दूसरी तरफ आज उनके भतीजे शशांक राठौर, कार्यालय सलाहकार वसीउल्लाह खां और अजीत कुमार ने उनसे मुलाकात की है। इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।